जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को सुनना होगा। वो लोग सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं पिताजी। आप लोग मत साथ दो उनका। बलराम, वहां खड़े होकर बात करने से अच्छा है कि इसके ऊपर से गाड़ी चलाओ और निकलो यहाँ से। वीरू ने तुम लोगों को रोका, बिल्कुल ठीक किया। अरे लड़की को ऐंठ कर निचोड़ने से क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो हुआ वो हो चुका। अब जल्द से जल्द उस लड़की की शादी करा दीजिए और उसे प्यार से समझा बुझाकर सही रास्ते पे लेके आइए। बंद करो अपनी ये नसीहत। वकील, तुम्हारी इन्हीं नसीहतों के कारण आज हम ये दिन देखना पड़ रहा है। क्यों? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वहां एक लड़की जानी चाहिए। मैंने ये कब कहा लड़की इसी घर से भेजनी चाहिए? बस बस, ये बात बंद करो। जो हुआ उस पर खाक झोंको, आगे कुछ सोचो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंजलि के लिए एक अच्छा लड़का तलाश करो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, डोली उठ जानी चाहिए। 15 दिन में? हाँ। क्या लड़का पेड़ से तोड़ के लाओ? अब कहीं से भी तोड़ के लाओ, लेकिन हमारी औकात का हो, खानदानी हो और ऊंची नाक वाला हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लौंडे मेरी बगल में दबे। ऐसा बगल फड़फड़ाओ और दूल्हा निकल आए। क्या हुआ भाई, क्या किया मैंने? ऐसी बात है तो लड़का तुम्हारी बगल से ही ले लेते हैं। सत्तू, डॉक्टर सत्तू सतेंद्र, तुम्हारा बेटा। उसमें क्या खराबी है? हाँ, इसमें परेशानी क्या है? नहीं नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ो। क्या है ना, वो जो जय है ना, वो धमकी दे के गया है कि उसके मन में आएगा वो करेगा। कहीं वो मुझे और मेरे बेटे को कम न कर दे। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अपना पुराना हिसाब बाकी है। तो अभी चुकता कर देते हैं। वही तो मैं चुकता करने जा रहा हूँ। भैया, आपके भाइयों को कुछ गुंडे मार रहे हैं बैल बाजार में। जल्दी जाइए वरना आप दो ही रह जाएंगे। किसने भेजा तेरे को? लक्ष्मी देवी। बाहर निकलो सालों। भाड़े के पिल्लों को भेजकर यहाँ छुप कर बैठे हो। निकलो बाहर। ए बुढ़िया, अब तेरा बुढ़ापा हम भाइयों को जवानी में आपस में लड़ाएगा। हाँ, याद रहे, हम भाइयों के आपस में भले हजारों झगड़े हो, लेकिन हम पर किसी ने एक पत्थर भी फेंका ना तो इन टट्टुओं के धड़ पर सिर नहीं होगा। और जिसके लिए हम भाड़े के गुंडे नहीं लाएंगे, खुद चलकर यहाँ आएंगे और कर देंगे। ये मैं कह रहा हूँ बलराम, समझे बुढ़िया? अबे जाबे कुत्ते तेरी तो बहुत ऊंची फेंक रहा है छोकरे। क्या कहा तूने?
अगर मैंने एक भी पत्थर फेंका तो मेरे बेटों के धड़ पर सिर नहीं होगा क्या? ऐसा है तो पत्थर नहीं, हार फेंकूंगी तेरे भाई के गले में। जानते हो तेरा भाई तेरे बाप के मुंह पर थूक कर घर बार छोड़कर क्यों निकला है? मेरी नवासी से शादी करने के लिए। अब मैं भी देखूंगी कि तेरा भाई मेरी नवासी के गले में मंगलसूत्र बांधेगा। और उन धागों से तेरे बाप के गले का दम घुटेगा। जाके बोल तेरे बाप से उस ठंडे अंगारे से रोक सके तो रोक ले। माँ, ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? किससे पूछकर बोल रही थी ये सब? मेरी बेटी और उस भिखारी के साथ हरगिज नहीं। माँ, अगर ऐसी बात है कि तुम ही सब कुछ तय करने वाली हो तो हम क्यों हैं यहाँ? क्यों है तुम्हारे साथ? तुम्हारी मोटी अकल हमेशा थूक से आटा गूंथती रहेगी। मैंने कह दिया तो क्या कर दूंगी शादी? वही होगी जहाँ तुम चाहोगी। अगर ऐसी बात है तो तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? हाँ कहा, ना कहा होता ना तो अब तक जो हमने किया उस पर पानी फिर जाता। अब देखना उनकी कहानी किस पन्ने पर खत्म होती है। हुक्म पिताजी, उसे जिंदा लाऊं या मुर्दा? रुक जाओ। किससे पूछकर इस जमीन पर पैर रखा तुमने? हाँ शक्ति, हम यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो क्या रिश्ता लेके आए हो? चलो निकलो यहाँ से। हमने सुना है कि कोई भी मदद मांगने आता है अंगारचंद जी के पास तो उसे ठोकर नहीं मारते। तुम्हारी तो मैं। चलो निकलो यहाँ से। रुक जाओ शक्ति, आने दो इन्हें अंदर। पाए लागे, हमें माफ कर दीजिए अंगारचंद जी। हमसे जो गलतियां हुई हैं उस बात को लेकर अपने दिल में कोई बैर नहीं रखना। भूल जाओ सब कुछ। आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए, उसके लिए आपका बेटा मदद के लिए हमारी लक्ष्मी माँ के पास आया था। और माँ तो सिर्फ आपको हराना चाहती है हमेशा, इसलिए हमने जहां रिश्ता तय किया था माँ ने ठुकरा दिया। और माँ ने तो ये जिद पकड़ी हुई है कि वो आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा के ही रहेगी। फिर भी हम लोग चाहते हैं जहां मेरी भांजी का रिश्ता तय हुआ है उसी से उसकी शादी हो। इसके बावजूद अगर हमारी मां या आपके बेटे ने शादी में बखेड़ा डालने की कोशिश की तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है वो सब मैं करूंगा। तुम चाहते हो ना कि ये शादी हो, मैं देखूंगा कि ये शादी जहां तुम लोग चाहते हो वहां हो जाए। पिताजी। शक्ति, अगर फर्श पर गिरा हो इंसान तो उसे उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। दुनिया में किसी से भी हारूं, लेकिन अगर मैं अपने ही बेटे से हार गया तो अंगारचंद होने पर लानत है मुझे। अब कहाँ गया तुम्हारे पिताजी का मान सम्मान? कहते हैं कि अंगारा हैं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे को हराने के लिए किसी और की शादी में जाकर पहरा देंगे। अरे जमींदार है कि चौकीदार? बस अभी बहुत हो गया। अरे किशन भैया यार, यही टाइम मिला क्या खोपड़ी भिड़ाने के लिए? तो तेरे पास कोई दूसरा मुहूर्त है तो लिख के दे दे मुझे। साला पैर मोड़ के जान से मार दूंगा मैं। एक तो साला मुसीबत में लथपथ हुई, ये फिर से आ गई। लेकिन आखिर वो चाहते क्या हैं? अपने ही बेटे की शादी रोककर वो अनपरा की बेटी की शादी करवाएंगे? बोलो। गोपी बेगम, आप बहुत चिल्ला रही हैं। सुन जाए, अगर तू यहाँ बैठकर इनकी बातें सुनता रहा ना तो जिंदगी भर सुनता ही रह जाएगा। अरे हम लोगों को वहां जाना चाहिए, वो शादी रोकनी चाहिए। फिर सामने तेरे पिताजी आए या कोई राक्षस। तू बता, तू उस लड़की से शादी करना चाहता है ना? इतनी रात गए कौन है? तुम्हारे पिताजी और मेरे बेटे एक हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए अंजलि की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं, एक बूढ़ी औरत, तुमसे विनती करती हूँ, तुम जरूर आना और उसके गले में मंगलसूत्र बांधना। मैं ये उम्मीद रखकर ही अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मंडप में भेजूंगी। मेरी बात रख लेना।
मैं जानता हूं मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा होगा। तुम्हें क्या लगता वो तुम्हारी शादी उससे करवाएगी? वो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को आपस में लड़वाना चाहती है, इसलिए इतने रात गए तुम्हारे पास आई थी, ना कि तुम्हारी शादी उससे करवाने के लिए। शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन माँ भी इस खेल में शामिल है। जिस तरह वो तुम्हारे पास आई थी तुमसे ये कहने के लिए कि मंगलसूत्र बांधने के लिए आना, इसी तरह ये लोग तुम्हारे पिताजी के पास गए थे उनसे मदद मांगने के लिए, ये भी माँ के कहने पर। अरे यार, ये सब इन लोगों की नई चाल है। जब ये भाइयों ने देखा ना तेरी शादी उसके साथ हो जाएगी, इसलिए नया नाटक कर रहे हैं ये लोग। चले, मंगलसूत्र बांधना बंधवा नाम को सब आता है। चल निकलो यहाँ से। चल चल, हवा हो जाए। साला एक दूसरा नाक का बलून हो जाएगा। क्या कर रहा तू? निकल जय सुनो तो मेरी, जय सुनो तो मेरी बात, जय सुनो तो आप लोग। निकल जाओ। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे तुम लोगों की फिक्र है। मुझे फिक्र है तो उस लड़की की जो मेरे घर में है। उसने कहा था तुम लोगों से कहने के लिए, ये बताने के लिए, ताकि बाप बेटे एक दूसरे से लड़के एक दूसरे की मौत का कारण न बने, वरना वो तो जिंदा नहीं रहेगी। गाड़ी के नीचे आके मरना है क्या? हट सामने से। चला दो गाड़ी मेरे ऊपर ताकि आप सब जीत जाए। पिताजी, आप किसे हरा रहे हैं? उनकी शादी में पहरा देने जा रहे हैं मुझे हराने के लिए? बाप को नीचा दिखाकर किस बेटे की नाक ऊंची हुई है? तो हटता क्या नहीं सामने से? नहीं हटूंगा मैं। जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को सुनना होगा। वो लोग सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं पिताजी। आप लोग मत साथ दो उनका। बलराम, वहां खड़े होकर बात करने से अच्छा है कि इसके ऊपर से गाड़ी चलाओ और निकलो यहाँ से। सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पिताजी, नहीं जाऊंगा। आप लोग भी वहां मत जाइए प्लीज। पिताजी, आप ही मिल रहे, सब कुछ है। प्यार की खातिर मैंने तुझे एक बार तो छोड़ दिया, अब मेरा इम्तिहान और मत ले। हमारे लिए भी पिताजी सब कुछ है, इसलिए हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि शादी होकर है। अगर तूने वहां आकर शादी रोकने की कोशिश की तो फिर पिताजी का वादा पूरा करने के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। मर्चेंट जी का बेटा बलराम बोल रहा है, समझा तुम? मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, और अगर ऐसा है तो मैं वहां आकर इस शादी को रोक के दिखाऊंगा।